नमस्कार। बैठिए। नमस्कार। बैठिए। बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए। आपकी भी अभी कोई दवाई नहीं चली अभी तक आरपी की? खा रहा हूँ, डॉक्टर ने बताया था एनएसी नेक खा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कम से कम उन डॉक्टर्स को पता था कि एनएसी जो है वो इस बीमारी से रिलेटेड है। तो नैक जो है खाने में और डालने में ड्रॉप फॉर्म में भी अवेलेबल है। वहां एनेस्टाइल कार्नोसिन होती है, यहाँ एनेस्टाइल सिस्टीन। बस इतना सा एक एक एंगल का फर्क है, एक सॉल्ट में थोड़ा सा। ये दो प्रूव हो चुकी हैं आरपी में फायदा होता है। उसके अलावा भी दवाइयां हैं। विटामिन ए का तो पिछले 70 साल से बताया हम लोगों को कि होता है, साल से ही चलेगा ये। ठीक है, खरगोश नहीं है, जीतेगा कछुआई। ये है, ठीक है ना। लेट्स सी अब क्या कंडीशन क्या है। बड़ी करके खोलिएगा, सीधा रखिए सामने। बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी मिला के कितनी देर स्क्रीन टाइम रहता है आपका? 5 घंटे तो पक्का होगा। इतना तो होता ही है। ठीक है, कोई दवाई अभी नहीं चल रही है आपकी? नैक के अलावा एनएसी खा रहे हैं, डालने वाली कोई दवाई आंखों में नहीं चल रही है। अब आपकी आंखों में एक चीज बहुत अच्छी है कि जो सीधा सीधा देखने का विजन है वो बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। उतने ही मुकाबले में जो साइडें हैं वो अफेक्ट बहुत हुई हैं। बहुत सारे लोगों की दोनों चीजें अफेक्ट हो जाती हैं। साइडें तो सभी की होंगी, पेरिफेरल विजन तो आरपी में जाता ही है, क्योंकि पिगमेंट डिस्पर्सल होता ही पेरिफेरी से शुरू है। हाँ, तो वो ऐसा ही लग जाता है कि जैसे ये, अब जैसे आपके हिसाब से अगर यहां बैठे होते तो आपके हिसाब से ये लोग तो है ही नहीं इस कमरे में, है ना। मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरे को लग रहा है हाँ इधर 3 जने और बैठे हैं, तो इसका मतलब ये होता है। ब्लड आ रहा है। ब्लड वो फिर काम का नहीं होता, उसको हम डिसाइफर नहीं कर सकते कि क्या चीज है। ऐसा लगेगा यहां कुछ है, ये जगह खाली नहीं है, पर ये क्या है ये नहीं पता चलता। ठीक, सीधा सीधा देखने में आप किसी भी सामान्य व्यक्ति के आसपास हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी रोशनी से मुकाबला करूं तो चश्मा पहनने के बाद सीधा सीधा आपको भी उतना ही दिखता है जितना मुझे दिखता है। ठीक है, लेकिन जितना सीधा देखना जरूरी है उतना ही साइडें दिखना भी जरूरी है। इतना जरूरी है कि एज एन आई सर्जन मैं आपको बता सकता हूं कि अगर ये 100% अगर हम सीधी रोशनी को 50% दे दें भगवान को और उससे कहें 50% जरा चौड़ाई बढ़ा दे तो आपकी लाइफ ज्यादा आसान हो जाए। थ्योरी में ऐसा कर नहीं सकते हैं कि भैया मेरी सीधी सीधी जो 100% है ना इसमें से 50% ले लो भगवान, और ये जो 20% साइड की बची है ना इसे 70 कर दो, 50% यहां बढ़ा दो, तो वो विजन जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो चौड़ाई का इतना इंपॉर्टेंस है। अब ये जो 20% बचा है आपका देखने का, मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसको अगर हम नापे तो हो सकता है ये 13% हो या 14 हो, उदाहरण के तौर पे। इसको हम पहली बार में 20 से 26 करेंगे प्रिज्म देके। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप उसे अपनाते रहेंगे, 70 तक ना भी ले जा सके तो 40 तक भी अगर ये खुल गया, क्योंकि आपकी सीधी वाली रोशनी बहुत अच्छी है, तो आपकी जिंदगी में साइडों से टकराना और साइडों से कॉन्फिडेंस ना होना या सहारे की जरूरत होना या बार बार ऐसे ऐसे करके देखना कि मेरी साइडों में क्या है, वो कम हो जाएगा। तो वो काम बड़ी सिंपल सी चीज प्रिज्म ग्लासेस ने करना है। ठीक, दवाइयां क्या करेंगी? कुछ कुछ इंप्रूवमेंट करेंगी और ज्यादातर करके बीमारी के प्रोग्रेशन को स्लो करेंगी। टिपिकल आरपी वाला पेशेंट टिपिकल 55 से 60 साल की उम्र में जाके टोटल रोशनी खो देता है। ठीक, कुछ लोगों में 25 साल की उम्र में भी चली जाती है, वो अलग केसेस होते हैं। आरपी भी बहुत तरह का होता है। एक आरपी ऐसा भी होता है जिसमें सुनाई देना भी बंद हो जाता है बंदे को। इम्पैक्ट है हमें कानों में, उसमें तो पूरा ही बंद हो। अब आप एक बार सोच लीजिए, और फिर उनकी रोशनी भी तेजी से खराब होती है। अब वो ना देख सकते हैं
न सुन सकते हैं। आपने ब्लैक फिल्म देखी थी हाँ, अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की? वो वैसा जब हो जाता है ना तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमें तो ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से, आपको एक तरह की बीमारी है, इनको एक तरह की है, कल और पेशेंट आएगा उसको कुछ और होगी, तो आपको अपने विचारों को रोक के रखना है। आप जो कुछ भी जिंदगी में सोचते हैं, पैसे के बारे में, इसके बारे में, दुनिया के बारे में, डॉक्टरों पास रखिए। उसमें कोई विचार गलत भी होंगे ना, तो हो, बहुत सारे लोगों के होते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में अपने विचारों को लगाम दीजिए। ठीक, इसके बारे में बहुत सोचता हूँ। मैंने आप सोचते हैं से पहले कहा, मुझे पता है, मैं जो आपको कहना चाहता हूं आपको नहीं पता। ठीक, और उसके लिए मैं आपसे सिर्फ बातें नहीं करूंगा, मैं लगाम लगाने के लिए दवाई भी दूंगा। ठीक है, ताकि जो कुछ उपलब्ध है उसे आप ले सकें। लंबी प्रोसेस है, देर से शुरू हुए हैं, अभी तक एक भी कदम नहीं चले हैं। अब सीधा मत सोच लेना कि मैं 1000 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचूंगा। अभी तक तो हम बैठे ही हुए, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। अब जब करना है तो सब्र से करना है, हर रोज नहीं कि चढ़ाई तो बड़ी नहीं, चढ़ाई तो बड़ी नहीं। ठीक है, जो काम महीनों सालों में होना है, जो तब होना है जब आप कहेंगे सर ये मेरा 2-3 नंबर वाला प्रिज्म फेंक दो, मुझे 6 वाला प्रिज्म दो। मैं कहूं 3 महीने पहन लो बेटा, तुम कहो सर महीना पहन लिया सेट है, 8 वाला पहनाना जरा, मैं चल के देखता हूं, बढ़ा लो। वो वैसा ही है, जेब में नोट डालते जाओगे तो बढ़ेगा। वो ऐसा कुछ नहीं कि देखते हैं होगा कि नहीं, जितना प्रिज्म बढ़ा देंगे वो फिजिक्स है, उसने डिस्प्लेस करना ही है इमेज को, उसने चौड़ाई बढ़ानी ही है। तुम उसे मानो ना मानो, वो तो बढ़ रही है। तुम्हारी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम उसे एक्सेप्ट करो, अच्छी चीज को भी नकारो, अच्छी चीज को नेगेटिव कहो, और वो तुम्हारा है। वो प्रिज्म इंसान नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। 6 पहन लोगे तो इतना, 12 पहन लोगे तो इतना, खुलेगा ही खुलेगा। प्रिज्म का धर्म है इमेज को डिस्प्लेस करना। ठीक है ना जी। आप इतनी दूर निकल चुके हैं सच्चाई से कि मुझे जोर से आवाज देनी पड़ती है। कोई पास में हो ना, कम गलत हो तो उसे, हाँ भाई बैठ जा, गलत है। आप तो वहां खड़े हैं, 30 फुट दूर खाई की तरफ जा रहे हैं, तो अगर जोर से नहीं बोलूंगा तो आप खाई में गिर जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं। आपकी जान बचाने के लिए मुझे ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। जब आदमी दूर निकल जाता है तो ऊंची आवाज से रोकते हैं उसे। आप 30 फुट दूर खड़े हुए हो, भाई रुक जा यार, गिर जाएगा, खाई है। आप तक तो पहुंचेगी नहीं आवाज, तो आपको खाई में जाने दूं या ऊंची आवाज में आगाह करूं? जी, प्रिज्म आपका 3 दिन में बन जाएगा। जी, आप इतनी दूर निकल चुके हैं सच्चाई से कि मुझे जोर से आवाज देनी पड़ती है। कोई पास में हो ना, कम गलत हो तो उसे, हाँ भाई बैठ जा, गलत है। आप तो वहां खड़े हैं, 30 फुट दूर खाई की तरफ जा रहे हैं, तो अगर जोर से नहीं बोलूंगा तो आप खाई में गिर जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं। आपकी जान बचाने के लिए मुझे ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। जब आदमी दूर निकल जाता है तो ऊंची आवाज से रोकते हैं उसे। आप 30 फुट दूर खड़े हुए हो, भाई रुक जा यार, गिर जाएगा, खाई है। आप तक तो पहुंचेगी नहीं आवाज, तो आपको खाई में जाने दूं या ऊंची आवाज में आगाह करूं? जी, थैंक यू।